इतनी देर से क्यों खोलती है दरवाजा? बाइक ठीक हो गई तेरी? हाँ। दे दिए थे अब्बा ने पैसे? नहीं दे, भेज दिया बाइक मैंने। भेज दी? क्यों? पैसे नहीं थे मैकेनिक को देने के लिए। कितने का बिल बना था? 4200। मेरे पास मेरे पास होते तो मैं दे देती, लेकिन एक आना नहीं है मेरे पास। मेरा मोबाइल भी पाजी अकबर ने सामान से निकाल कर तोड़ दिया था। एक छिलका नहीं दिया मेरी माँ ने। वैसे तो बड़ा बोलती थी। सोने की चूड़ियां देनी है पाकीज़ा को। ये ना हुआ कि लड़की को रुखसत कर रहे हैं आधी रात को, 3-4 हजार ही रख दें उसके सामान में, अगर हाथ पर नहीं रख रहे तो। ऐसा करता है कोई भला? तू सामान लेके कहाँ गई थी पाकिज़ा? बोल, कहाँ गई थी? सैलरी तो बड़ी कम बता रहे हैं, फिर जाना ही भिंडी है, रिहाइश भी अपनी दिखनी पड़ेगी। रिहाइश देंगे वो उधर क्लिनिक में एक कमरा है, सिक्योरिटी वाला भी वहीं रहता है। सैलरी तो फिर भी कम ही है ना। तो एफएससी पूरी कर लेता तो मिल जाती ज़्यादा सैलरी। डिग्री में क्या रखा? आधे डॉक्टरों की डिग्री वैसे ही यहाँ पे जाली हैं, उनसे बेहतर मैं मरीज का इलाज कर लूँ। तो बस शहर छोड़ना चाहता था ना, तो जाके ढूंढ ली वहाँ ज़्यादा सैलरी वाले। अभी तो ये भी बड़ी सिफारिश से मिली है। घर क्या भेजूंगा? तो पहले क्या भेजता था? कभी तो भेजूंगा ना। आपकी कल को शादी हो जानी है, अब्बा जी रिटायर हो गए, फिर तू अभी बस अपनी फिक्र कर और जा इस शहर से। मैं तो जाऊंगा, मेरा क्या, आराम से रहूंगा सुकून से, ना कोई जानता पहचानता होगा, मस्त अपना। बल्कि मैं तो सोचो नाम भी बदल दूं अपना, इश्तेहार ही देना है अखबार में। अकबर भाई, ये पीछे वाले टेबल पे एक लड़की बैठी है, ये जानती है आपको? कौन? किसकी बात कर रहा है? पता नहीं, जामुनी रंग का पैंट कोट पहना हुआ है, बहाने बहाने से हमारी तरफ देख रही। काम करता हूँ यहाँ, बहुत से लोग जानते हैं, पहचानती होगी। कहीं ये तो नहीं पहचानती कि आप पाकिज़ा के भाई हो? मेरी तो आधी मशहूरी उस यासीन के बच्चे ने की है पूरे शहर में, वरना मुझे कौन ही जानता था। सुकून से जिंदगी गुजर रही थी। कैसे हो अस्कर? ठीक हो? ये लो जूस पियो, फ्रेश है। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। तो खा ये। मुझे छोड़ के जा रही थी ना सारा सामान इकट्ठा करके, तो चली जाना था। वापस क्यों आई है? जा, अभी भी चली जा। अब बोल क्यों नहीं रही है? हाँ हाँ, छोड़कर जा रही थी। कहाँ? कहाँ जा रही थी? दारुल अमान। लेकिन वापस आना पड़ा।
क्या थाने पुलिस की बातें कर रहे थे, ऐਵੇਂ ही मुसीबत पड़ जानी थी। बड़ा कानून सिखा रही थी मुझ वकील को। वहां कोर्ट्स के पास ही है ना दारुल अमान, तो बस ऐਵੇਂ उस तरफ भी चली गई। इत्तेफाकन अब्बा जी भी नजर आ गए, बस इतना दूर खड़े थे जितना तू खड़ा है। उन्हें पता ही नहीं चला कि पाकीज़ा खड़ी है। पहले तो बहुत बोलते थे कि पाकीज़ा की खुशबू से ही पता लग जाता है कि वो घर में है कि नहीं। कोविड के बाद से ना उनकी स्मेल वापस नहीं आई। कितनी बार कहा है चेक करवा लें, चेक करवा लें। पाकीज़ा दारुल अमान क्यों गई थी? हाँ भाई, क्यों गई थी पाकीज़ा? क्या ज़रूरत थी? इसलिए गई थी कि तुझे तो तेरे घर वाले सीने से लगा के रख लेंगे, मुझे नहीं रखेंगे। मुझे तो मेरे घर वाले भी नहीं रखेंगे। वालिद साहब को अपने से 2 कदम दूर खड़ी तो मैं नजर नहीं आती, तो कहाँ जाना था जी मैंने? दारुल अमान ही है ना हम जैसों के लिए। और मेरा नहीं सोचा तूने? तो वापस ना आती तो मैं क्या करता? मैं पागलों की तरह कहाँ कहाँ ढूंढता तुझे पाकीज़ा। मेरा ख्याल ही नहीं आया तुझे। क्यों? तेरा क्यों ख्याल आता? तेरी फिक्र क्यों करती? कौन लगता है तू मेरा? कुछ नहीं लगता तेरा, कुछ नहीं लगता। हाँ, कुछ नहीं लगता। वैसे पाकीज़ा जी, लड़का क्या लगता है आपका? क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, चुप ही तो नहीं। क्या क्या लगता क्या है आपका? क्या लगता है आपका ये? कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता। मार तू गोली। निकाह हुआ है हमारा। निकाह कराया गया है हमारा, जबरदस्ती। शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। पता नहीं कब थी मोहब्बत। मोहब्बत रिश्ता है हमारा, पाक साफ। रात के अंधेरे में डर छुपकर, मजबूर होकर घर वालों ने कराया है निकाह, कि शायद मुंह पर लगी कालक धुल जाए। गुनाह का रिश्ता है हमारा। कोई गुनाह नहीं किया हमने, कोई गुनाह नहीं किया। चल झूठा, झूठ बोलता है। सारे जमाने ने देखी है तेरी वो वीडियो जिसमें तू बगैर कपड़ों के। जबरदस्ती हुई थी हमारे साथ, गन पॉइंट पर। गन रखी थी तेरी गर्दन पर। मेरी गर्दन पर रखी थी ना गन, तेरे सर पर तो नहीं रखी थी। यार तू समझ क्यों नहीं रही है? मेरे सर पर रखते तो मैं मर जाता, लेकिन तेरा ये हशर ना होने देता।